उत्तराखंड के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भारत के एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष और विदेश से भी यात्री एवं सैलानी आते हैं। ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो बाहर से किसी मंदिर के जैसा दिखाई देता है। पास में ही बस स्थानक है। यहाँ से हरिद्वार का प्रमुख आकर्षण हर की पौड़ी स्थान 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक या साइकिल रिक्शा मिल जाती है। यहां से आगे सिर्फ साइकिल रिक्शा को अनुमति है, इसीलिए बहुत से लोग हर की पौड़ी जाने के लिए साइकिल रिक्शा से ही जाना पसंद करते हैं। रास्ते में दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं। हरिद्वार का अर्थ हरि यानी ईश्वर का द्वार भी होता है। शुरुआत में ही बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि गंगा माता जी का मंदिर, जय महाकाल मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, महर्षि मंदिर, शंकराचार्य मंदिर और वाल्मीकि मंदिर इत्यादि। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। सामने जो घंटाघर है उसे राजा बिरला टावर के नाम से भी जाना जाता है। सभी भक्तगण और तीर्थयात्री स्नान करने के लिए यहां आते हैं। जब धन्वंतरी घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, तब गलती से अमृत की कुछ बूंदें यहां गिर गई थी। हर की पौड़ी जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। 3 और स्थानों पर यानी कि उज्जैन, नासिक और प्रयाग में भी अमृत की बूंदें गिरी थी। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से 12 वर्ष के उपरांत महाकुंभ का आयोजन होता है। हर की पौड़ी के पास जो गंगा की धारा है, वह कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई है और उस धारा से भी एक छोटी धारा निकालकर ब्रह्मकुंड में लाई जाती है। यहां पर गंगा नदी में गंगा मैया की मूर्ति है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले यह कुंड तथा पैड़ियां यानी सीढ़ियां बनवाई थी। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया था। यही हरि की पैड़ी बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी बन गया है। हम लोगों ने गंगा जी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबकियां लगाई। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ कई पुल बनाए गए हैं। हम पुल पार करके शिवजी की मूर्ति को देखने निकल पड़े। संध्या समय गंगा देवी की हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती किसी आगंतुक के लिए महत्वपूर्ण अनुभव होता है। वह लेने के लिए हम शाम को वापस आएंगे। यहाँ शिवजी की मूर्ति 100 फीट ऊंची है। ये बहुत ही शानदार मूर्त है। ये मूर्त कर्नाटक के एक कलाकार ने बनाई है। ओम शिव शंभो हर हर महादेव। यहाँ साधु संतों और सामान्य भक्तजन समान रूप से आनंद उठाते हैं। भारत के कोने कोने से आए हुए भक्तजन अपने अपने प्रथा के अनुसार पूजा अर्चा करते हैं। यहाँ से पूरे परिसर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मानसा देवी मंदिर। अब हम आपको ले चलते हैं हर की पौड़ी से थोड़ी ही दूरी पर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर स्थित
मनसा देवी के मंदिर पर। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो आपकी मन की इच्छा यानी मनसा पूर्ण करती है। मंदिर तक जाने हेतु पैदल मार्ग भी बिल्कुल सुगम है। इस यात्रा का आनंद विशिष्ट होता है। इस मार्ग से हर की पौड़ी, वहां की गंगा की धारा तथा नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा यानी नील धारा एवं हरिद्वार नगरी के एकत्र दर्शन अपना अनोखा ही प्रभाव दर्शकों के मन पर छोड़ देते हैं। इस मंदिर में मन्नत मांगकर मंदिर के पास पेड़ में धागा बांधा जाता है और मन्नत पूरी होने के उपरांत धागा खोलने के लिए फिर से इस मंदिर में आना जरूरी माना जाता है। रोपवे ट्रॉली की सुविधा से आप वापस नीचे जा सकते हैं, लेकिन इस प्रणाली में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। मंदिर देखते देखते शाम हो गई थी और हरिद्वार और भी सुहावना दिखाई दे रहा था। आप मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर जाने वाले उड़न खटोले का टिकट एक साथ लेते हो तो कुछ वक्त और पैसा भी बचा सकते हो। ये मंदिर नील पर्वत पर स्थित है। माता सती के 52 शक्तिपीठ में से ये एक है। अगर आपके पास समय है तो आप माया देवी मंदिर को भी अवश्य भेंट दे सकते हैं। 11वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर एक सिद्ध पीठ माना जाता है। शाम हो गई थी और हम गंगा जी की आरती के लिए हर की पौड़ी के लिए निकल पड़े। अगर आपको आरती का अच्छा अनुभव लेना है तो 4 बजे ही ब्रह्म कुंड पर पहुंच जाए। मंत्रोपचार के बाद आरती प्रारंभ हो जाती है। गंगा आरती अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव है और इस अविस्मरणीय अनुभव को लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक और यात्री आते हैं। हर कोई अपने मोबाइल फोन में इस क्षण को, इस अनुभव को चित्रित करना चाहता है। गंगा की आरती खत्म हो जाने के बाद आरती यात्रियों के लिए घुमाई जाती है। गंगा का बहता हुआ पानी, उसमें तैरते हुए दिए और भक्तिमय वातावरण में आप खो जाते हैं। गंगा जी के भारत देश पर अनंत उपकार है। यहाँ पर रात दिन बहने वाली गंगा जी की हम पूजा करते हैं, लेकिन ये सोचकर बहुत दुख होता है कि इसी पवित्र गंगा जी को हम प्रदूषित करते हैं। गंगा जी के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद हम वापस निकल पड़े। बाजार में अब भीड़ उमड़ पड़ी है। हरिद्वार अपने मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए भी जाना जाता है। आपको रास्ते में बहुत सारे खान पान के विकल्प मिल जाएंगे। आप उन सभी का आनंद उठा सकते हैं। हरिद्वार में ऐसी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जिनमें आप बहुत ही सस्ते दामों पर या कुछ धर्मशालाओं में निःशुल्क भी रह सकते हैं। आप कुछ धर्मशालाओं में ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये है नाई घाट। यहाँ पर लोग अपना मुंडन कराते हैं। नाई घाट के सामने ही चोटीवाला नामक बहुत ही प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। हरिद्वार का और एक प्रसिद्ध दुकान है मोहन पूड़ीवाला की दुकान, जो आज बंद है। गंगा जी की भक्ति भाव में डूबे भक्तगण। विष्णु घाट। कहते हैं यहां स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था।
इस घाट की मान्यता है कि यहाँ नहाने से सारे पाप मिट जाते हैं। हमारा हरिद्वार का सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आप वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भारत के एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में। यहाँ पर पूरे